इस दिवाली की खरीदी नहीं पड़ेगी जेब पर भारी, क्योंकि लास्ट चॉइस एंड कंपनी लाया है ब्रांडेड कपड़ों का दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको सब कुछ मिलेगा अफोर्डेबल प्राइस में, बेस्ट सर्विस के साथ, ऑल्ट्रेशन बिल्कुल फ्री, चाहे फिर वो फॉर्मल्स हो, कैजुअल्स हो या हो किड्स वेयर। तो देर किस बात की, जल्दी विजिट करें लास्ट चॉइस एंड कंपनी। एड्रेस सुप्रीम होटल, धामनकर नाका, भिवंडी। Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. भिवंडी में एजुकेशन है, टैलेंट है। भिवंडी में धीरे धीरे सब बेटर से बेस्ट होते जा रहा है, क्योंकि भिवंडी में बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूशन कंसल्टेंसीज ओपन हो रही है, जो एजुकेशन का सही मतलब समझा रही है। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है डे टू डेली लाइफ में, वो भी प्रॉपर वे में आपको समझाते हैं। उसी तरह भिवंडी में एक एडू ग्लोकल ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसी ओपन हुई है, जहां बच्चों को काउंसलिंग किया जाता है, बच्चों को अब्रॉड जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही साथ बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं तो उनको यहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे MBBS, इंजीनियरिंग, होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, BBA, MBA, कंप्यूटर साइंस एंड IT, लॉजिस्टिक, साइंस एंड रिसर्च। इस तरह के कई कोर्सेज ये इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। यहाँ बच्चों को बेस्ट वे से काउंसिल किया जाता है। आप भी एक बार विजिट करें प्रॉपर नॉलेज के लिए। ऑफिस एड्रेस है मिल्लत नगर में, टोरेंट पावर के सामने, मासूमा कैफे के ऊपर। आइए आपको दिखाते हैं और क्या क्या है यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड। बच्चों को पढ़ने के लिए जो बाहर एजुकेशन होती है, MBBS, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट या और दूसरी फैकल्टीज़ हैं, उनके लिए हम उनको असिस्टेंस देंगे एजुकेशन के लिए कि भाई आप वहाँ जाएं, पढ़ें, उसको जो भी उनको एजुकेशन के लिए ज़रूरी होगी सारी असिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो मतलब एक तरह की काउंसलिंग आप लोग करोगे? यस सर, इट्स बेसिकली काउंसलिंग करेंगे। जो बच्चे 12th पढ़ के पाते हैं या कॉलेज से बाहर आते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, तो हम गाइडेंस देंगे कि आपको किस स्ट्रीम में जा सकते हैं, कितना आपका स्कोप है, कितना आपका बजट है, उस हिसाब से हम उनको प्रॉपर गाइडेंस देंगे और हम उनका एडमिशन कराएंगे और उनको फुल सपोर्ट टिल द टाइम ऑफ फिनिशिंग दी। अच्छा सर कितने ब्रांचेस हैं? हम लोग के सर 3 ब्रांचेस हैं, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, वाशी एंड दिस इज़ अवर 4th, चौथी ब्रांच। कितने साल से आप लोग ये कर रहे हैं? ये सर हम लोग 2017 से कर रहे हैं। जी 5 साल हो गए। जी। क्योंकि सर इसमें है ना बहुत से लोग मतलब इस तरह से होता है कि लोग पैसे ले लेते हैं फिर भेजते नहीं जी। है और दिक्कतें आती है, फिर बाद में ओवरसीज में जाने के बाद में जी। फिर बच्चों को प्रॉब्लम आती जी। है, मेस की प्रॉब्लम, हॉस्टल की प्रॉब्लम। जी, जी। तो ये सारी चीज़ों से आप लोग अवेयर है क्या, और ये सारी चीज़ें आगे नहीं हो तो उसके लिए आप लोग क्या सजेशन करते हैं? हम लोगों ने सर पूरा केयर लिया है और हमारे जो एसोसिएट्स हैं, जिनके कॉलेजेस हैं या जो कॉलेज से ऑलरेडी अटैच्ड हैं, तो उन लोगों को हमने अप्रोच किया है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम ना आए, सिक्योरिटी की, फूड की, इंडियन फूड मिले और उनको सिक्योरिटी मिले प्रॉपर। और नेचुरली हम उन कंट्रीज़ में एडवाइस देंगे जहाँ पर फ्यूचर में किसी तरह की कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए। कोई प्रॉब्लम, सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले सेफ्टी, सिक्योरिटी। देखा अभी यूक्रेन में क्या हुआ, तो वहाँ जी। के लोग, और मोस्टली ऐसा होता ही है कि जी। ओवरसीज बच्चे जाने के बाद में जो है फिर तकलीफ आ जाती है, तो जी। इसके लिए सर हम उन्हीं कंट्रीज़ को ले रहे हैं जिनमें पॉलिटिकली स्टेबल हैं और जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें सपोर्ट है कि आप इनको यहाँ भेजिए, यहाँ इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर एज फार एज जो MBBS लोग बच्चे करने जाते हैं, अगर आप देखेंगे तो इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट पे सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको रशिया क्यों नहीं जाना चाहिए, आपको यूक्रेन क्यों नहीं जाना चाहिए, आपको कजाकिस्तान, किर्गिस्तान क्यों नहीं जाना चाहिए। जो NMC जो नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया है या उनके जो गाइडलाइंस है, उसके जो भी उनके रूल्स को फुलफिल कंट्री हैं, उनमें ही हम बच्चों का एडमिशन दिलाते हैं सर। और जैसे सर ने बोला कि सेफ्टी इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड, जो वो गाइडलाइंस को, जो वो इंडियंस के रूल्स को फॉलो करते हैं, हम उसी कंट्रीज़ में उनको भेजते हैं सर। फॉर एग्जांपल हाँ, आज की डेट में सर आप देखेंगे MBBS के लिए जॉर्जिया बहुत सूटेबल कंट्री है, UAE बहुत सूटेबल है और भी कंट्रीज़ हैं जो बहुत सूटेबल हैं। होटल मैनेजमेंट के लिए सिंगापुर है, स्विट्ज़रलैंड है, उन सबसे हमारा एफिलिएशन है, जिसमें कि उनको कोई किसी तरह की बच्चों को तकलीफ़ ना आए और ना ही हम लोग यहाँ पे कोई गलत गाइडेंस देंगे, ना ही कोई इस तरह का
एनवायरनमेंट रखेंगे कि जिस वजह से फ्यूचर में उनको किसी तरह की कोई तकलीफ आए। सर अभी तक के कितने विद्यार्थी इस इंस्टीट्यूट में अपनी शिक्षा को हासिल कर रहे हैं? सर हम लोग आज तक करीब 170 स्टूडेंट्स भेजे हैं, काफ़ी कंट्रीज़ में भेजे हैं, जैसे जॉर्जिया MBBS, सिंगापुर होटल मैनेजमेंट और स्विट्ज़रलैंड होटल मैनेजमेंट टूरिज़्म मैनेजमेंट, MBA, जर्मनी के लिए इंजीनियरिंग। तो ये सब हम लोगों ने भेजे हैं और सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। और कोई भी तकलीफ आती है, उनकी तकलीफ 15 मिनट में हम उसको रिमूव करते हैं किसी तरह की। ब्रांच डालने का उद्देश्य क्या है? हाँ, भिवंडी में ये मेन इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पर अब तक इस तरह का कोई वेंचर नहीं था। अभी तक ऐसा कोई वेंचर नहीं था जिसमें बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। 12th के बाद बच्चे भटकते हैं इधर उधर, लोग चीट करते हैं, उनको पैसे ले लिए नहीं भेजे, ये सब चीज़ें उसका हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए ये वेंचर शुरू किया है कि उन बच्चों को आगे हम प्रॉपर गाइडेंस दें और प्रॉपर उनको ये सिक्योरिटी, प्रॉपर इंडियन फूड उस कंट्री में भेजें जहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हों। अच्छा सर, जैसे आपने किसी को भेजा, कोई बच्चा आपके थ्रू जाता है तो राउंड द क्लॉक आपका असिस्टेंट उसके साथ में रहता है? सर राउंड द क्लॉक तो मुश्किल है, लेकिन जब वो बच्चा जाता है तो उसको किसी तरह की भी कोई तकलीफ आती है तो हमारे जो वहाँ एसोसिएट्स बैठे हैं वो उसको सॉर्ट आउट करते हैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। जी सर। क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए एजुकेशन को लेकर आपने काफ़ी उठाए हैं एजुकेशन में बहुत सारे किया, आज यहाँ पर एजुकेशन को लेकर जो आज यहाँ पर का उद्घाटन किया गया, आपके हाथों से क्या कहना चाहिए? देखिए, हायर एजुकेशन के लिए, ख़ास तौर से मेडिकल के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के पीछे लोग पागल रहते हैं, लेकिन अब्रॉड आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे लोग पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आज यूक्रेन, जॉर्जिया, सिंगापुर जा रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन क्या है, भिवंडी के बच्चों को सही काउंसलिंग नहीं है। तो एडू ग्लोबल यहाँ पर है, मेरे ख्याल से इनकी 5th ऑफिस है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अभी माइनॉरिटीज़ के लिए एक पॉलिसी बनाई है, रूल्स नहीं बनाए कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप भी देती है। तो हमारी कोशिश है वो पॉलिसी आए और इस तरह के ऑप्शंस बच्चों के लिए खुले, क्योंकि इंडियन यूनिवर्सिटी के परसेंटेजेस बहुत हाई होते हैं, कंपटीशन बहुत हाई है, लेकिन ये सब ऑप्शंस रहेंगे तो बच्चे पढ़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे खुला है, गाइडेंस सेंटर खुला है, इससे भिवंडी के बच्चों को फ़ायदा पहुँचेगा। भिवंडी शहर में बहुत सी स्कूलें ऐसी हैं जो राइट टू एजुकेशन के तहत RTE के तहत एडमिशन नहीं होता, इसके लिए आप क्या करेंगे? ये आज हम लोग हायर एजुकेशन की बात करेंगे, ग्लोबल जो है एडू ग्लोबल की बात करेंगे, उसके बारे में कभी आपको जवाब देंगे। भिवंडी शहर में बहुत सी स्कूलें ऐसी हैं जो राइट टू एजुकेशन के तहत RTE के तहत एडमिशन नहीं होता, इसके लिए आप क्या करेंगे? ये आज हम लोग हायर एजुकेशन की बात करेंगे, ग्लोबल जो है एडू ग्लोबल की बात करेंगे, उसके बारे में कभी आपको जवाब देंगे।